अध्याय 9। जब जीसस जा रहे थे तब उन्होंने एक मनुष्य देखा जो जन्म से अंधा था। उनके चेलों ने उनसे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? क्राइस्ट के शिष्य उस व्यक्ति के जन्म से अंधा होने का कारण जानना चाहते थे। क्या उसने खुद कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण उसे अंधा होने का कष्ट भोगना पड़ रहा था, या वो अपने माता पिता के पापों का फल भुगत रहा था? क्राइस्ट इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। जीसस ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया है और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमात्मा के काम इसमें प्रकट हों। क्राइस्ट ने पहले कहा था, जब मैं परमात्मा के पास चला जाऊंगा तब तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। अगर तुम अपने आप को शब्द या नाम के साथ जोड़कर नहीं रखोगे तो अपने पापों का बोझ उठाए मर जाओगे। तुम अपने पापों के अधीन होकर रह जाओगे, उनके दास बने रहोगे। यही बात वे यहां भी समझा रहे हैं कि कैसे इंसान के पाप उसके साथ जन्म लेते हैं, कैसे उसके पाप उसके मालिक बन जाते हैं और वह उनका दास बन जाता है। वे कहते हैं, इस जन्म में न तो माता पिता ने पाप किए हैं और न ही बच्चे ने। बच्चा पाप कर भी कैसे सकता था? वह अंधा पैदा हुआ था और इस जन्म में तो अभी पाप कर ही नहीं सकता था। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमात्मा के काम इसमें प्रकट हों। यह तथ्य कुदरत के उस नियम को, कर्मों के नियम को साबित करता है जो आत्मा के इस रचना से वापस रचनाकार के स्तर पर पहुंचने तक उस पर लागू रहता है। बच्चे ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और माता पिता ने भी शायद कोई पाप ना किया हो, लेकिन उन सब ने पिछले किसी जन्म में जरूर कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण वे अब कष्ट भोग रहे हैं। माता पिता को अंधे बच्चे को पालने पोसने का कष्ट उठाना पड़ रहा है और बच्चा अपने अंधे होने का दुख झेल रहा है। ये लोग सृष्टि के कर्म फल के नियम को साबित करते हैं कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। पिछले जन्म में उन्होंने कर्मों के कुछ बीज बोए थे और उन्हीं की फसल वे अब काट रहे हैं। इस जन्म में जब एक बच्चा जड़ बुद्धि या पागल पैदा होता है तो वह किस बात की सजा भुगतता है? पिछले जन्म में उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसके फलस्वरूप वह और उसके माता पिता अब कष्ट भोग रहे हैं। हर जन्म में हम अपना भाग्य अपने साथ लाते हैं और हमें अपने जीवन में उसे भोगना पड़ता है। हम लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं और हर जन्म में अनेक कर्म इकट्ठे करते रहे हैं। उन कर्मों से अब छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? उन पापों से छुटकारा पाने के लिए माता पिता और बच्चा अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं? जीसस कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना मेरे लिए आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इस संसार में जो कर्म तुम अपने साथ लेकर आए हो, उन सब से मुक्ति पाने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। जो आत्माएं इस संसार में दुखी हैं और वापस परम पिता के पास जाने के लिए तड़प रही हैं, उनकी सहायता करने के लिए ही परम पिता ने मुझे यहां भेजा है। परमात्मा ने उन सब पर मोहर लगा दी है। मेरा काम है कि मैं उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वापस परमात्मा के पास पहुंचा दूं, और मैं अपना काम दिन ही दिन में मनुष्य देह में रहते हुए ही पूरा कर सकता हूं। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब मैं शरीर त्याग दूंगा
अंधेरा तुम्हें घेर लेगा और तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकूंगा। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं संसार की ज्योति हूं। क्राइस्ट ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक वे जीवित हैं केवल तब तक ही वे संसार का प्रकाश हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हमारा जीवित गुरु के पास जाना आवश्यक है। गुरु शिष्य को तभी अपना सकते हैं जब गुरु और शिष्य दोनों एक साथ मनुष्य जन्म में हों। एक बार जब गुरु ने शिष्य को मार्ग दिखा दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु जीवित हैं पर शिष्य नहीं, या शिष्य अभी जीवित हैं पर गुरु नहीं, या फिर दोनों ही शरीर त्याग चुके हैं। शिष्य के लिए गुरु, जिन्होंने उसे दीक्षा दी है, कभी नहीं मरते। शिष्य की रूहानी प्रगति जारी रहती है, चाहे वह इस दुनिया में है या अगली दुनिया में, चाहे गुरु देह में हैं या दुनिया से कूच कर चुके हैं। क्राइस्ट के अपने कथनों से साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं लेकिन फिर भी उनके शिष्य होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में भ्रम का शिकार हैं। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि वे हमेशा संसार का प्रकाश रहेंगे। उनका कहना था, जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं संसार की ज्योति हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके जाने के बाद संसार में प्रकाश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें प्रकाश दिखा सकता हूं, पर शरीर त्यागने के बाद मैं किसी को प्रकाश नहीं दिखा सकूंगा। इसलिए जीवित गुरु के माध्यम से ही, जो हमारे जीवन काल में संसार को राह दिखाते हैं, हम परम पिता के पास वापस जा सकते हैं। परम पिता प्रत्येक गुरु को कुछ विशेष आत्माओं के लिए, जिन पर उसने निशान लगा दिया है, एक निश्चित समय के लिए भेजता है। जब तक गुरु संसार में रहते हैं वे संसार का प्रकाश होते हैं। अगर आज क्राइस्ट के माध्यम से, जो बहुत पहले संसार छोड़कर जा चुके हैं, हम परमात्मा के पास वापस जा सकते तो किसी भी और गुरु या क्राइस्ट के संसार में आने की जरूरत न होती। हम परमात्मा से सीधे ही संपर्क कर लेते। पर हम अपने आप उससे संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यही विधान है कि हम केवल जीवित गुरु के माध्यम से उसके पास वापस जा सकते हैं। तब जीसस ने कहा, मैं इस संसार में निर्णय लेने के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ये बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। कोई संत हमें अंधा बनाने की बात सोच भी कैसे सकता है? लेकिन इसमें एक सुंदर रूहानी भेद छिपा है। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें रचनाकार के निर्णय के लिए तैयार करने के लिए आया हूं। जब तक हम परमात्मा के निर्णय के योग्य नहीं हो जाते, हम उसके पास वापस नहीं जा सकते। और हम उसके निर्णय के योग्य कब बनते हैं? जब हमारी आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है। ये बताते हुए कि वे किस तरह लोगों को परमात्मा के निर्णय के लिए तैयार करेंगे, क्राइस्ट कहते हैं, जो नहीं देखते वे देखें। परमात्मा हम सब में और रचना के हर कण में है, लेकिन हमें केवल अंधकार ही दिखाई देता है। क्राइस्ट कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि जिन्हें रचनाकार कहीं दिखाई नहीं देता वे उसे साक्षात कर सकें। जब तक हम रचनाकार को अपने अंदर नहीं देख लेते, हम उसे इस रचना में भी कहीं नहीं देख सकते। जब हमारी अंदर की आंख खुल जाती है और हमें परमात्मा का अंतर में दर्शन हो जाता है, तब हमें संसार में हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगता है। फिर हम रचना में कहीं भी दृष्टि डालें, हमें परमात्मा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता।
तब हमें अनुभव हो जाता है कि रचनाकार रचना के हर कण में व्याप्त है और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। इस समय तुम्हें केवल रचना दिखाई देती है। मैं संसार में इसलिए आया हूं कि तुम्हें रचना दिखाई ना दे, यानी तुम रचना का मोह त्याग सको। ऐसी अवस्था में पहुंचकर तुम रचनाकार को अपने अंदर और रचना के हर कण में भी देखोगे। जब तक हम रचना का मोह नहीं त्यागते, हम रचनाकार को न तो अपने अंदर और न ही रचना में देख सकते हैं। हीरों के हार को हमेशा एक सुंदर मखमली डिब्बे में रखा जाता है। अगर डिब्बे में से हार निकाल लिया जाए तो डिब्बा बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं। हीरों का हार डिब्बे को और अधिक सुंदर और मूल्यवान बना देता है। डिब्बे में हार ना हो तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि वो कहां पड़ा है। पर जब आपको पता चलता है कि उसमें हीरों का हार रखा है, तो आप उसे अपनी तिजोरी में बंद करके रखते हैं और उसकी चाबी को भी संभाल कर रखते हैं। इसलिए जब हमें अपने अंदर परमात्मा के होने का अनुभव हो जाता है, तब हम सब मनुष्यों की कद्र करते हैं, क्योंकि तब हमें ज्ञान हो जाता है कि सब में परमात्मा का वास है। हम सबके प्रति नम्रता का व्यवहार करते हैं, उनका आदर करते हैं और हमारे हृदय में उनके लिए प्यार और दया की भावना उमड़ पड़ती है। तब वे हमें बहुत सुंदर लगते हैं। जब तक हम उनके अंदर बसे परमात्मा को नहीं देखते, हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि हर एक प्राणी में परमात्मा का वास है, और इस ज्ञान का केवल सिद्धांतों पर नहीं, अनुभव पर आधारित होना आवश्यक है। कुछ फरीसियों ने जो उनके साथ थे, यह शब्द सुने और उनसे कहा, क्या हम अंधे भी हैं? जीसस ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब तुम कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हमने पाप किए हैं, इसलिए हम इस रचना में हैं। अगर हमारे कोई पाप ना होते तो हमें कुछ भी इस रचना से बांध कर नहीं रख सकता था। आत्मा स्वयं परमपिता के पास वापस चली जाती। हमारे कर्मों ने ही आत्मा को इस संसार से बांध रखा है। अगर हम रचना के प्रति अंधे हो सकें, रचना से अपना मोह त्याग सकें, तो हमारे कोई पाप नहीं होंगे। हम रचना के प्रति अंधे नहीं हैं, हम इसे देखते हैं, इससे हमारा मोह है, इसलिए हम पाप करते हैं। जब तक हम अपने अंदर शब्द के साथ नहीं जुड़ जाते, हम रचना के मोह को नहीं त्याग सकते। शब्द के साथ जुड़ने पर ही हमारे दुनियावी मोह के बंधन कट सकते हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: क्या दूसरे या तीसरे मंडल में पहुंचने के बाद ही हर जगह और हर चीज में परमात्मा दिखाई देता है? उससे पहले भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप अपने अंदर परमात्मा का प्रकाश देखने और उसका शब्द सुनने लगते हैं। तब आपको हर एक के अंदर वह प्रकाश, वह शब्द, वह रचयिता दिखाई देने लगता है। आप ये अनुभव करने लगते हैं कि सबको परमात्मा ने बनाया है और सब में उसका प्रकाश के रूप में निवास है। दूसरे मंडल में पहुंचने से पहले भी ये महसूस होना शुरू हो जाता है। प्रश्न: महाराज जी, जब सत्संगी एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे हर ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि वह तो हर एक के अंदर है। जब सत्संगी की यह दशा हो जाती है तो क्या उसे यह भौतिक संसार भी दिखाई देता है? दूसरे शब्दों में, क्या यह सोफा या कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं ऐसे ही दिखते हैं या यह फिर दिखाई ही नहीं देते?
क्यों नहीं दिखाई देते? आखिर रचना का अपना अस्तित्व है। लेकिन सत्संगी रचना के कण कण में कुल मालिक को ही देखता है। रचना तो रहती है, वो गायब नहीं होती। अंतर केवल इतना है कि इससे पहले वो केवल रचना को देखता था, रचनाकार को नहीं। अब वो रचना में रचनाकार को भी देखने लगता है।